This video is an extension to the previous video, where we were learning S and sh sounds, and sh sounds, that is starting from S and SH. Now, today, what we are going to see in today's lesson, we are going to see that sh sound is coming, but sh sound is coming from not SH, but from S words and from C words, okay, from C letter and from SH combination of letter. From these, sh sound is coming, not uh, S is not producing s sound, but S is producing sh sound. And similarly, C letter is not producing s sound, C sound, but it is producing sh sound. मैं अभी तक क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पिछले लेसन के एक्सटेंशन में ही हम ये आज का लेसन पढ़ रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, जो कि स और श से रिलेटेड था। लेकिन पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एस और एस एच, ये दो अलग अलग लेटर से अलग अलग साउंड्स निकल रहे थे, स और श। ठीक है। अब आज हम ये देखने वाले हैं कि श साउंड तो निकल रहा है, लेकिन किससे निकल रहा है? वो एस या सी से निकल रहा है, वो एस एच से नहीं निकल रहा है। मतलब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, वही पुरानी वाली जो हम चीज पढ़ते आ रहे हैं पिछले वीडियोस में। इन द लास्ट वीडियोस वी हैव बीन लिसनिंग दिस स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, दैट वी आर यूजिंग अवर मदर टंग, अवर लैंग्वेज हिंदी, टू इम्प्रूव इंग्लिश, ओके, टू लर्न मोर एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश। बट लेकिन जो हमारे कुछ रूल्स हैं, बट देर आर सम रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव टू गो बाय इट ओनली, वी हैव टू स्टिक टू दोज इंग्लिश रूल्स, वी कांट गो बाय हिंदी रूल बुक टू स्पीक इंग्लिश। तो इसलिए हमने सिर्फ बेहतर बनाने के लिए हिंदी का अपना हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इंग्लिश को बेहतर करने के लिए। बट लेकिन कुछ रूल्स हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे। अब यहाँ पे हम आज कुछ शब्द ऐसे पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दोज वर्ड्स विच आर एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम और विच आर हैविंग एस और सी, बट दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ श, एस एच साउंड। तो आप अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो जो है वो ये वाला है, द लास्ट वीडियो इज दिस वन, द लास्ट लेसन इज दिस वन, इन विच वी एक्चुअली स्टार्टेड द स एंड sh sounds, and today we are extending it. Okay, so let's see examples here now. This is a word called sugar, teeny. Okay, so this, just check out the spelling clearly. This is sugar, s, starting from s, but it is producing the sound of sh, sugar. Similarly, if we go to another word like this, sure, sure. Okay, so this is sure. Now if you want to understand more what I'm trying to say, कि ये s से sure है, देखो। और अगर हम ऐसा ही एक वर्ड SHORE ढूंढते हैं, तो ये अब एस एच से ही स्टार्टिंग हो रही है, तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि ये श साउंड ही प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो ये श साउंड है, शोर, जिसका मीनिंग होता है किनारा। ओके। अब आप अगर इंग्लिश में बिगिनर हैं तो आपका एक क्वेश्चन पक्का बनता है कि मैम, जब हम किसी की बातचीत सुन रहे हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सा वाला शोर बोल रहा है अपनी अपनी उसमें स्टेटमेंट में, ये शोर किनारे वाला शोर बोल रहा है या ये पिछला SURE वाला शोर बोल रहा है, जिसका मीनिंग होता है पक्का या हाँ जी या डेफिनेटली, इस तरीके का मीनिंग होता है SURE, श्योर का। ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो श्योर। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो श्योर। स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं, और लेकिन साउंड जस्ट सेम है। ठीक है, तो अब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि हमें श्योर कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला श्योर है, किनारे वाला शोर या पक्का वाला शोर है। ये हम बातचीत के दौरान जब हमें लैंग्वेज समझ आती है तो हमें समझ आ जाता है कॉन्टेक्स्ट, हमें उसका लहजा समझ आ जाता है कि ये पक्का वाला कह रहा है या कोई किनारे की बात हो रही है, किसी समुद्र के किनारे की बात हो रही है, कुछ बीच की बात हो रही है, कोई ट्रैवलिंग की बात हो रही है, क्या हो रही है, हमें ये समझ आने लगता है। अब देखिए, हिंदी में भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, और लेकिन उनका मीनिंग कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो
अब हम ज्यादा हिंदी में नहीं जाते, कंफ्यूज मत होइए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में मत जाइए, बस यहाँ पे ये समझिए अभी आज आप इतना ही। हम स्प्लिट करके धीरे धीरे बहुत सारा सीख लेंगे, बहुत सारा समझ लेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप में आज आप इतना ही स्टिक रहिए, इतना ही समझिए प्लीज। अपने दायरे को थोड़ा सा बंद करिए और इतना समझिए कि आज हम श साउंड कर रहे हैं, लेकिन क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एस से शब्द है, एस से ही शब्द है, लेकिन उसका साउंड निकल रहा है श। तो ये हो गया शुगर, ये हो गया श्योर। ओके, दिस वन इज श्योर। अब नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अप्रिशिएट। ठीक है, अब इसमें भी देखिए एस कहीं भी नहीं है, ना तो एस है ना एस एच है। आप समझ रहे हैं, ना एस है ना एस एच है। तो अप्रिशिएट, लेकिन हम पढ़ रहे हैं वर्ड को, तो क्योंकि यहाँ पे जो सी का स्पेलिंग इधर लिखा हुआ है, ये श की साउंड प्रोड्यूस करता है इधर। ठीक है, अप्रिशिएट मतलब किसी को करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को बढ़ावा देना, अप्रिशिएट करना। तो यहाँ पे ये श साउंड है। सेम यहाँ पे अप्रिशिएशन, अप्रिशिएशन है। ये देखिए सी ही है, स्पेलिंग में ध्यान से देखिए, सी ही आ रहा है, लेकिन साउंड किसकी निकल रहा है, श की, राइट। तो अप्रिशिएशन। अब फिर से एक वर्ड आप देख लीजिए, यहां पे देखिए एस है और यहाँ पे सी है, पर अब आप इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं निकाल सकते कि ये एसोसिएट है, नो। तो ये एसोसिएट है वर्ड, यहाँ पे अब दोनों स साउंड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसलिए आपको पता है इंग्लिश में हमें, वैसे तो हमने अपनी मदर टंग, अपनी लैंग्वेज भी ऐसे ही सीखी है, सुन के सीखी है। हम जब छोटे थे तो हम 2-3 साल तक सुनते रहे लोगों को, तब हमने अचानक से सीख ली बोलनी। ठीक है, तो वैसे तो हर लैंग्वेज के साथ ये बेसिक रूल तो स्टिक होता ही होता है कि लिसनिंग आपको बहुत ज्यादा करनी होती है। अब लिसनिंग करके अगर आप एक एज तक पहुंच गए, एक उम्र तक पहुंच गए जहां आप चीजों को समझ सकें, तो आप ये ध्यान रखिए कि सामने वाला अगर आपसे बेटर है तो वो किस टाइप की साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा है एक शब्द को बोलते हुए। इस चीज पे अब आप ध्यान देना शुरू कीजिए, अटेंशन रखना शुरू कीजिए, फोकस करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो अब आज हमारा स और श का फिर से कुछ और क्लैरिटी आपको मिली होगी, राइट। कि एक साउंड तो हो गया एस एच वाला, श्योर, अगर हम स्पेलिंग देखें SHORE, श्योर। ठीक है, तो वो भी, ये तो शुरू ही एस एच से हो रहा है, तो इसलिए श साउंड निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है, और लेकिन एक वर्ड ये है जो कि SURE है, ये भी श्योर है। ये पार्ट तो हो गया हमारा थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स एग्जाम्पल्स को लेके। अब मैं उन बच्चों के लिए एक टिप दे रही हूँ, स्पीकिंग टिप दे रही हूँ, जिनको ये साउंड निकालना नहीं आ रहा है। वो स को ही स बोलते हैं, श को भी स ही बोलते हैं। सो प्लीज लुक केयरफुली हाउ टू प्रोड्यूस दिस साउंड। ये ट्रिक जो है मुझे एक स्टूडेंट को समझाते समझाते मेरी स्टूडेंट ने मुझे समझाई। तो बेसिकली मैं ये कहूंगी कि एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत ही मस्त होता है, बहुत ही मजेदार होता है, कि जब टीचर पढ़ाना शुरू करती है लेकिन स्टूडेंट किसी ना किसी यू नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से स्टूडेंट भी टीचर को पढ़ा देता है, कोई चीज नहीं सिखा देता है। तो ये देखिए मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ साउंड को स और श बोल के, स और श, राइट। तो अपना अपना तरीका है उसको समझ के कैसे निकालना है हमें अपने माउथ फेशियल चीजों को, फेशियल नर्व्स को यूज करते हुए। लेकिन मेरी स्टूडेंट को जिसको दिक्कत आ रही थी स और श निकालने के लिए साउंड, अब ये साउंड बहुत डिफरेंट है दोनों, देखिए आपको निकालनी ही है अपने अंदर से, क्योंकि वर्ड्स बहुत अच्छे प्रोनाउंस तभी होंगे, नहीं तो अच्छी लैंग्वेज प्रोनाउंस नहीं होगी। ओके, तो अब वो कैसे अपनी स्ट्रेंथ का यूज कर गई इसको बोलने में, एक्सप्रेस करने में, कि वो बोलती है सै, शै। तो उसने करके दिखाया कि मुझसे इस तरीके से निकल रही है मैम साउंड, सै, शै। तो इसलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ पकड़नी है, जैसे भी आपके ब्रेन को, दिमाग को ये चीज समझ आए कि स और श साउंड होती है अलग अलग, अब इसको प्रोड्यूस कैसे करना है। तो देखिए स, श, सै, शै, सै, शै। ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम इसको शैर नहीं बोल सकते ना, इसलिए हमें थोड़ा माउथ को कम ओपन करके वर्ड बोलना है, श्योर। ठीक है, तो पहला स्टेप है आपका साउंड को रिकग्नाइज करना कि दीज आर डिफरेंट साउंड्स, स एंड श। ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द मेथड according to your strength and facial nerves to speak it out.
ओके, तो आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन को यूज करके, आई मीन फेशियल स्ट्रेंथ को, नर्व्स को यूज करके अब आपको साउंड कैसे निकालनी है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है। पर मैंने आपको दो मेथड्स बता दिए हैं, सर श्योर, श्योर शुगर, श्योर शुगर, स्कूल, स्लीप, सिट, ओके, सिट, स्लीप, शुगर, श्योर, और दूसरा सै, शै, अगर आपको नॉर्मल प्रैक्टिस करनी है, सै, शै। अब ऐसे करते हुए लेकिन आप वर्ड पूरा नहीं बोल पाएंगे, आपको माउथ को थोड़ा नैरो डाउन करना है, तंग करके ही बोलना है, क्योंकि आगे काफी लेटर्स लिखे हैं, आपको सिर्फ सैश है यूनिट में नहीं बोलना है, अकेला नहीं बोलना है सैश है ना, आपको वर्ड में बोलना है। आगे बहुत सारी साउंड्स वेट कर रही हैं आने के लिए, श्योर, शुगर, अप्रिशिएट, स्कूल, सिट। तो आप ऐसे जिस भी तरीके से माउथ की विड्थ और लेंथ को यूज कर पाओ, प्लीज प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, and please teach me back different methods, my dear students and learners. Thank you so much for participating in these classes. uh, I'm really grateful to have students like you who are completely teaching me back in a direct or indirect method, and I'm learning something new, how to help and support more students. Thank you so much. Keep learning, please. Keep practicing. All the best.